गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की जो किताब है मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए जाएंगे उसको आप अच्छी तरीके से समझोगे और उसको तैयार करोगे। देखिए बच्चों, आपका जो पहला लेसन है उसका नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, मीन्स नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो इसमें मैं आज आपको इसकी जो पहली एक्सरसाइज है मैं आपको उसको समझाने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, इसका मतलब ये होता है कि जो पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे उसको दिया गया है और मैं अब आपको इसमें से क्रम वाइज मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह लिखा हुआ है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जबकि कोई अंकों को दोबारा ना लिखा गया हो का अंतर है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं, जो भी हमें अंक यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले हम उनको अपने कॉपी पे लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 0, तो हमने लिख लिया 0। फिर हमारा है 3, फिर है 6, 7, 9। तो हमें इन्हीं अंकों की सहायता से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उसके बाद 5 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो क्या होगा, सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, फिर 7, 6, फिर उसके बाद देखिए 3, 0। फिर उसके बाद हम इन्हीं अंकों की सहायता से छोटी संख्या लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें 3 लिख देंगे, फिर 0, फिर ये जो 6 लिखा हुआ है 6, फिर 7, फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 9। फिर इसके बाद हमको इसका अंतर निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंतर। और अंतर का मतलब होता है घटाना, मीन्स हमें इस सवाल को घटाना है। तो देखिए, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा हुआ है 2, 2 से 7 नहीं माइनस होगा, 2 ने बगल से हासिल लिया 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे बचा हुआ है 5, 5 में से 6 नहीं माइनस होगा तो 5 इससे हासिल लेगा तो बन जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो बचेगा हमारे पास 9, यहाँ पे बचा हुआ है 6, 6 में से 0 गया तो बचेगा 6, और यहाँ पे बचा हुआ है, चूँकि यहाँ पे कोई हासिल लिया ही नहीं है तो यहाँ पे है 9, और 9 में से 3 गया तो 6। तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से जो हमारा आंसर आया है वह आया है 66,951। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये कौन सा नंबर है। तो हमने देखा कि 66,951 ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आंसर थर्ड राइट। तो देखिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सवाल दिया गया है पहले हम उसको उतारते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 5,84,356। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे 2 बार 5 नज़र आ रहा है, तो हमें दोनों 5 का पहले स्थानीय मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमने इस 5 का स्थानीय मान निकाला
तो हम ये देख रहे हैं कि ये दहाई के स्थान पे है, तो इसका जो स्थानीय मान होगा वह होगा 5 × 10 = 50। और इसी तरीके से जब हम इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये लाख के स्थान पे है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 × 1 लाख। अब देखिए हमने 5 × 1 लाख लिख दिया, अब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 लाख। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे दोनों स्थानीय मान आ गए। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें इनके मूलों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 5 लाख हमारा आया है इसी में हम इस 50 को जोड़ देंगे। तो देखिए जब हमने इसको जोड़ा तो हमारा आंसर आएगा 0500005। तो हमारा आंसर आ गया 5,50,000, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर फॉर राइट। देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न 3 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह है कि शून्य एक विषम संख्या है, दूसरा है कि शून्य एक सम संख्या है, तीसरा है शून्य एक अभाज्य संख्या है, और चौथा है शून्य ना तो विषम है और ना ही सम संख्या है। तो मैं बताऊं बच्चों आपको कि आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि शून्य ना तो सम संख्या होती है और ना ही विषम संख्या होती है। तो इसलिए आपका जो ये क्वेश्चन 3 है इसका चौथा ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे लिखा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे जिसमें सारे अंक अलग अलग होने चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या लिखेंगे जिसके सभी अंक अलग अलग हों। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। अब देखिए बच्चों, ये जो संख्या हमारी बनी है यह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और इसके सारे अंक जो हैं वो अलग अलग हैं। इसी तरीके से हम अब 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे जिसके सभी अंक अलग हों। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा, फिर 0 लिखना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसके बाद हमें इसका अंतर निकालना है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 5 में से 4 माइनस होगा तो 1, 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5, फिर 8 में से 0 माइनस हुआ 8, और 9 में से 1 माइनस हुआ 8। तो हमारा जो आंसर आया है वह है 88,531, जो कि जब हम ऑप्शन में जाके ढूंढ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो है 88,531 सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आंसर 2 राइट। तो देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो है। तो हमें क्या करना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है जो विभिन्न अंकों से बनी हो। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रतिबंध है क्वेश्चन में हमारे कि जिसमें दहाई 9 के स्थान पर हो, 9 दहाई के स्थान पर हो, मतलब यह जो हमारा दहाई का अंक 2 है इसकी जगह पे 9 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 1, 0, 9। अब देखिए बच्चों, मैंने दहाई के स्थान पे 9 लिख दिया तो ये 2 क्या होगा, अब यहाँ पे चला आएगा, और इस 3 को अब हम छोड़ देंगे क्योंकि हमको 4 अंक की ही संख्या लिखनी है। इसलिए हमारा जो मुख्य आंसर होगा वह होगा 1092। अब हम देखते हैं कि यह आंसर हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है 1092 यह मिल गया। तो इसलिए हमारा आंसर जो 2 है ऑब्जेक्ट में यह हमारा सही है।
अब बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वह देखिए क्या लिखा हुआ है कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए बच्चों, पहले हमें जो अंक दिया गया, पहले हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, 1, 6। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 5, 1, 6। यही वो 3 अंक हैं जिससे हमको छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, और उसमें एक बाध्यता है कि किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में ला करके वह संख्या बनेगी। तो हमको छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, तो इसलिए हम सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, और 1 को हम 2 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि 5 जो है 1 से बड़ा है, तो हम 5 को भी 2 बार लिखेंगे। और यह जो 6 है, इसको मैंने सिर्फ 1 बार लिखा, क्योंकि अगर मैं 6 को यहाँ कहीं ला देता तो उसका स्थानीय मान ज़्यादा हो जाता। इसलिए जो प्रश्न के मुताबिक जो हमारा आंसर बनेगा वह यह बनेगा 11,556, जो कि हमारे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि हमारा तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वही आंसर हमारा सही माना जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आंसर 3 राइट। अब देखिए बच्चों, जब हम क्वेश्चन 7 की तरफ देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यह क्वेश्चन तो लगभग सभी लोगों को आ रहा होगा। इसमें हम पढ़ लेते हैं, और पढ़ते ही हमको ये पता चल जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7,413, और यहाँ पे लिखा है 7,130, और यहाँ पे लिखा है 7,985, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7,545। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारी है नंबर 2 ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है 7,130। यह हमारी सबसे छोटी संख्या है 7,130, यही हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो हमारा आंसर जो होगा वह होगा 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9,680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को इस तरीके से लिखा गया है, से परिणाम मिलता है। पूछ रहा है कि से परिणाम मिलता है, मतलब इसका क्या आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई 0 मिल जाए, देखिए जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 मिला है, अब ये कितना भी बड़ा सवाल हो, इसका आंसर जो आएगा आपका वह 0 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में इस सवाल का जो आंसर होगा वह 0 होगा, जो कि जब हम ऑप्शन में जाके देख रहे हैं तो हमारे ऑप्शन में ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया है यही सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आंसर 4 राइट। अब देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन 9 है कि 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। तो देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, और 1 लिखने के बाद 5 जीरो लगा देंगे। ये हमारी 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन के अनुसार दोबारा लिखना है 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे।
तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब उसके बाद हमको यहाँ पे 4 बार 9 लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमको करना क्या है, इसका अंतर निकालना है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो इस क्वेश्चन को हम घटाएंगे। तो देखिए 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से जब उधार लेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, और 10 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा 1। यहाँ पे बचा हुआ है 9, 9 में से 9 गया तो बचेगा हमारे पास 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे बचा हुआ है हमारा 9। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 90,001, जो कि हमारे ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वही ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आंसर 1 इज राइट। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो 56 और 84 के बारे में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो चूंकि ना तो 56 अभाज्य है और ना ही 84 अभाज्य है, दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। फिर लिखा हुआ है दोनों 14 के गुणज हैं, दोनों विषम संख्या हैं। तो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन है कि दोनों 14 के गुणज हैं, यही कथन सत्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 के पहाड़े में 56 भी आता है और 14 के पहाड़े में 84 भी आता है, इसलिए ये 56 और 84 दोनों हमारे 14 के गुणज होंगे। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वही सही माना जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा लिखा हुआ है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग में हो है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंक को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें अंक दिए गए हैं, सबसे पहले हम उनको उतारेंगे। 7, 2, 4, 8, 0, यही 5 अंक दिए हुए हैं। इन्हीं की सहायता से हमें बड़ी संख्या बनानी है 5 अंकों की। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें देखिए सबसे बड़ा 8 है, तो हमने 8 को लिख लिया। 8 के बाद फिर 7 है, 7 लिख लिया। फिर 4 है तो 4 लिखा, फिर 2 लिखा, और उसके बाद 0 लिखा। ये हमारा आंसर हो गया कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो अंक दिए गए हैं उनकी सहायता से। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है हमारा। तो मैंने ऑप्शन में देखा कि 87,420, ये हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो अब हम यहाँ पे आंसर 3 जो है इसी को हम राइट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको चैप्टर 1 में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न के कुछ क्वेश्चन समझाए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को बढ़िया से समझिए और अच्छा रिजल्ट दीजिए। थैंक यू।